सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने एक ऐसा दिन देखा था जब लोग उनके सामने ही उनके गाने गुनगुना रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गाना सिद्धू ने गाया है। आखिर कैसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भारत के सबसे बड़े सिंगर बने और आखिर क्यों सिद्धू दूसरों का लिखा हुआ गाना नहीं गाया करते थे, सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। और कई बातें तो ऐसी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए उनके जीवन की कुछ ऐसी सच्चाई बताते हैं जो आप नहीं जानते। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, उनका जन्म आज से 27 साल पहले यानी 1993 के 11 जून को पंजाब राज्य में स्थित मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। और मूसा गांव के होने की वजह से ही उनका नाम सिद्धू मूसेवाला पड़ा था। वहीं उनके पिता की बात करें तो उस समय उनके पिता गांव के सरपंच भी रहे थे। और कहा तो ये भी जाता है कि सिद्धू 5वीं क्लास से ही पढ़ाई में कम रुचि रखते थे, लेकिन उन्हें स्कूल्स के एनुअल फंक्शंस में काफी मजा आता था क्योंकि वो वहाँ गाया करते थे। लेकिन आखिरकार पढ़ाई तो पूरी करनी ही थी, इसलिए उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनका परिवार चाहता था कि वो आगे पढ़ाई करे, इसलिए माँ बाप के प्रेशर देने के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और लुधियाना के एक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। जी दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला एक इंजीनियर भी थे। इसी के चलते उनके गाने की शुरुआत कॉलेज से ही हुई, जहाँ जब भी वो गाना गाते थे तो उनके आसपास लोग इकट्ठे हो जाते थे। और उन्होंने कॉलेज की बहुत सी पार्टीज और एनुअल फंक्शन में गाया। और उस समय वो एक आध गाने लिखा करते थे और गाया भी करते थे। तो इसी तरह उनके गाने की शुरुआत हो चुकी थी। दरअसल वो गाने लिखने में थोड़े कमजोर थे, तो इसलिए उन्हें एक लिरिक्स राइटर की जरूरत थी जो उनके लिए गाना लिख सके। तो इसी तरह से वो चक्कर काटते रहे। लेकिन एक दिन एक पंजाबी लिरिक्स राइटर का उन्हें कॉल आता है और वह उनसे कहते हैं कि मैं आपके लिए गाना लिखूंगा। तो सिद्धू इस बात को सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तो वो राइटर कहता है कि आपको मुझसे मिलने आना होगा और मैं आपको लिरिक्स दे दूंगा। तो इसके बाद सिद्धू खुश होकर अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वो राइटर के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब सिद्धू राइटर के घर पहुंचे तो वो वहां पर थे ही नहीं। तो उन्होंने उसके पास कॉल किया तो राइटर कहता है कि आप किसी और दिन आइएगा, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। तो इसके बाद सिद्धू को यकीन हो गया कि कोई उनकी मदद नहीं करने वाला। इसके बाद सिद्धू पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि आगे से वो किसी के लिरिक्स नहीं लेंगे। तो इसके बाद उन्होंने खुद के गाने लिखना स्टार्ट कर दिए और इसके बाद आज तक उन्होंने खुद के ही गाने गाए थे। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो गाने ज्यादा फेमस नहीं हुए, इसलिए वह आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा चले गए। और कनाडा जाने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स चुना, क्योंकि इनका सोचना था कि अभी मुझे सिंगर तो बनना है, इसी के चलते एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। और इन्होंने इस कोर्स को बेहतर समझा। इसी तरह जैसे तैसे इन्होंने कोर्स पूरा किया। वहीं यह होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद एक होटल में काम करने लगे। लेकिन इसी बीच में वे थोड़े बहुत गाने लिखकर गाने निकाल भी चुके थे, लेकिन उस टाइम उन्हें कोई जानता तक नहीं था। और एक दिन तो यह भी हुआ कि वह होटल में काम कर रहे होते तो कस्टमर का एक ग्रुप आता है और वह उनके गाना गुनगुना रहे थे। और तो सिद्धू ने सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें किसी बात का पता नहीं होता कि गाना गाया किसने है। और सिद्धू चुपचाप होटल में काम कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके गाने चर्चाओं में आने लगे और सिद्धू मूसेवाला ने 2016 में एक म्यूजिशियन के रूप में अपना करियर लाइसेंस गाने से शुरू किया, जिसे पंजाबी गायक निंजा ने गाया था। और ये गाना तुरंत हिट हो गया। इसके बाद उन्होंने सिंगर दीप हुड्डा, एंगली मंगत और करण औजला के साथ काम किया। और साल 2017 में सिद्धू ने पंजाबी गाना जी वैगन के साथ अपने लिरिक्स जोड़ दिए, जिसके बाद ये गाना काफी हिट रहा। लेकिन आज भी उन्हें ढंग से कोई जानता नहीं था, क्योंकि वो गाने में कभी अपना फेस यूज नहीं करते थे। तो इसी के चलते उन्हें कोई नहीं जानता था। तो इसके बाद उन्होंने सोच लिया कि वह अपना फेस लेकर आएंगे और उन्होंने एक एल्बम निकाला जिसमें उन्होंने खुद का फेस यूज किया। उसी साल उन्होंने सो हाई गाने को अपनी आवाज दी और उसी के साथ फेस भी लेकर आए, जो गाना काफी वायरल रहा। और आज भी ये गाना लोगों के दिल के बहुत करीब है। और आज भी आप इस गाने को लोगों की गाड़ी में या फिर जिम में बजते हुए सुन सकते हैं। लेकिन गाना गाने के साथ साथ उनके हेटर्स भी काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने हेटर्स के लिए भी काफी गाने निकाले। और ऐसे ही उनका करियर चलता रहा। और इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल करियर में भी शुरुआत कर दी और वो पॉलिटिक्स से जुड़ चुके थे। और आज इनके गाने पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में सुने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिद्धू मूसेवाला की अनसुनी कहानी, जो आपने शायद अभी तक नहीं सुनी होगी। वैसे आपकी इस लेजेंड के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।